मैं अपने सारे कामों का श्रेय अपनी सासू माँ को देना चाहती हूँ। आज मेरे साथ हजारों महिलाओं हमर मुहिम बा प्रत्येक गांव गांव के महिला के ई रोजगार पहुँचाई। तब मैं नहीं सोची थी कि मुझे इतना बड़ा मुकाम भी हासिल हो सकता है। जब मेरे बच्चे छपरा जिला में मैट्रिक में टॉपर आए थे, जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता हर व्यक्तियों को होती है। ऐसे में मेरी भी इच्छा शुरू से ही थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ धन का उपार्जन हो और मेरा नाम भी हो। इस अभिलाषा को लेकर मैं अब तक चल पड़ी हूं और शायद मैं उस मुकाम को हासिल भी कर चुकी हूं। मेरा नाम विभा श्रीवास्तव है। हम छपरा जिला से बानी। हम बिहार के सारण जिला से हैं। हमरा के सारण के बेटी अवार्ड से भी सम्मानित कइल गइल बाटे और हमर मुहिम बा कि हम सारण जिला में प्रत्येक गांव गांव के महिला के ई रोजगार पहुंचाई, ताकि हमरा किहन घर बैठल महिला लोग भी ये रोजगार से सम्मानित हो सके लो। ए पर हम काम कर रहल बानी। मस्ती चक गांव से हम शुरू करत तानी कार्यक्रम। सारण के रहे वाला हैं, ऐसे हम भोजपुरी और हिंदी दोनों में हम बात करी ले, ताकि हमारे गांव के महिला लोग भी हमार बात से अच्छा से समझ में आ सके उन लोग के कि हम लोग का उनका के बता रहल बानी। अपनी माँ से सीखी हुई ये कला है मेरी, क्रोशिया कला। ये एक विलुप्त होते कगार पर थी। इसको हम नए रूप देकर तरह तरह के प्रोडक्ट को बनाकर पूर्ण जीवित कर रही हूँ और आज मेरे साथ हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन लोगों के जरिए भी इस रोजगार को मैं बृहत रूप दे रही हूँ। क्रोशिया कला पहले के जमाने में घर घर दादी नानी चाची लोग बनाया करती थी। यहाँ तक घर की सजावटें की सामान ही सिर्फ बनती थी। अब मैं उसको तरह तरह की ज्वेलरी, राखी, फेस्टिवल के अनुसार मेरी ज्वेलरियाँ बनती हैं। ब्राइडल के रूप में ज्वेलरी बन रही हैं, फैशन शो की ज्वेलरियाँ बन रही हैं, सावन महोत्सव की ज्वेलरियाँ और बहुतों सारी ऑर्डर भी मिल रही है मुझे ये सब बनाने का। अब मैं तरह तरह के खिलौने वगैरह भी बना रही हूँ। उस खिलौने का ऑर्डर भी है। क्रोशिये से बुनी हुई धागे और ऊन की खिलौने हैं जो बच्चे पसंद भी कर रहे हैं। लोग बच्चे को गिफ्ट देने के लिए उस पर अपना नाम लिखवा कर गिफ्ट के रूप में भी दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका डिमांड भी, मार्केट भी बढ़ रहा है। महिलाओं को रोजगार भी मिल रही है। घर बैठे हुए 2-4 हजार रुपये कमा ले रही हैं। प्रत्येक महिला के पास पैसे की अभाव किल्लत दिखती ही दिखती है। इसी किल्लत को लेकर हम भी शुरुआत किए थे क्रोशिया का काम। अपने ही हुनर के द्वारा आज हम एक रोजगार कर रहे हैं, जिससे आज हजारों महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। हर एक आदमी के जिंदगी में एक प्रेरणा स्रोत होता है जो आगे ले जाता है। उसमें एक प्रेरणा स्रोत मेरी उषा झा मैम हैं, बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष हैं। वो मुझे आज यहाँ तक लाई हैं। आज हमें इस कला के थ्रू पहचान भी मिल रही है और जगह जगह से मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है। इस कला से हमें मेरिट स्टेट अवार्ड भी मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दक्ष देशज राज शिल्प सम्मान, महिला शक्ति सम्मान, विशिष्ट महिला शक्ति सम्मान। इस तरह से मुझे बहुतों सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे सम्मानित किया जा रहा है उस तरह मेरे साथ जुड़ी सारी महिलाओं को सम्मान मिले, ताकि उनका भी हौसला बुलंद हो। घर बैठे हुनर से भी अच्छी रोजगार की जा सकती है। जब इस कला से हम जुड़े थे तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। मुझे अनुमति नहीं मिलती थी कि मैं बाहर जाकर कुछ कर पाऊं। मैं अपने बच्चों का हेल्प लेकर मैं दोपहर के टाइम को बर्बाद न करते हुए अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जब पत्रकार लोग मेरी इंटरव्यू लेते थे और मेरी परिस्थितियों को लिखा करते थे तो बहुतों सारे कमेंट्स मुझे सुनने को सहने को मिलता था कि अब इनकी गरीबताई अखबारों में छप रही है।
तो हमारी वो गरीबताई नहीं थी, हमारी वो प्रेरणा थी। जब तक हमें जिंदगी में कुछ कमी नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने कमियों को सुलझाते हुए अगर हम ठान लें कि हमें कुछ पैसे का उपार्जन करना है अपने लिए एवं अपने बच्चों के अरमानों के लिए, तो हम जरूर कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब मेरे बच्चे छपरा जिला में मैट्रिक में टॉपर आए थे। तब मैंने ठानी थी कि मुझे बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए शहर की तरफ रुख लेना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ताने बाने सुनकर भी मैंने ठानी थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगी। तब मैं नहीं सोची थी कि मुझे इतना बड़ा मुकाम भी हासिल हो सकता है। अपने इस जीवन शैली में मैं अपने सारे कामों का श्रेय अपनी सासू माँ को देना चाहती हूँ। आज वो इस तरह से मुझे नहीं ढाली होती तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। और मेरी माँ जो मुझे क्रोशिया पकड़ना सिखाई, ये भी नहीं जानती थी कि आज क्रोशिया से मैं इतनी बड़ी काम कर दिखाऊंगी।